तो सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर जिसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसका मूल नाम अलेक्जेंडर हुआ करता था। ठीक, यूनान का ये शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम रुकसान थी। नाम याद रखना, इनकी पत्नी का नाम रुकसान। अब पत्नी रहे इसीलिए नहीं, बाद में बतवाइए। रुकसान, इनकी पत्नी का नाम रुकसान। और सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम अलेक्जेंडर पड़ा, लेकिन ये कुछ देश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका नाम सिकंदर रख दिया गया था। सिकंदर का गुरु क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु क्या? प्लेटो। प्लेटो के गुरु क्या? सुकरात। ठीक है, तो याद रखना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर गुरु अरस्तु। अरस्तु गुरु प्लेटो। प्लेटो गुरु सुकरात। ठीक, तो इसके पत्नी का नाम रुकसान। ये कुछ देश को जीतने के बाद आगे बढ़ते गया। इसका सपना था कि हम सभी देश को जीत जाएं। ठीक, पृथ्वी पर जितना भी देश है पूरे विश्व का हम विजय करें। ठीक है, तो इसको कहा गया था कि हाँ महाराज आप कर सकते हैं, जरूर करिए। उस समय जो है 356 ईसा पूर्व में लोग को पता ही नहीं था कि 200 से ज़्यादा देश है। ठीक, उस समय सिर्फ 7-8 देश का इनाम जानता था। 7-8 देश जीतना कितना आसान है, आराम जीत सकता था। उधर से आता जीतते हुए, वो जितले आ रहा था। जो भी देश पर आक्रमण करता था, सिकंदर काहे जीत रहा था? काहे कि ये जब आक्रमण करने से पहले वहाँ ज्योग्राफी पढ़ता था, इस देश का तापमान कितना है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, सब चीज़ पढ़ के तब आक्रमण करता था। तो वही जब भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, तो भारत पर आक्रमण करते हुए सर्वप्रथम झेलम नदी के पास आया। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, सिंधु नदी को पार किया, उसके बाद झेलम नदी है। झेलम नदी के पास आया, तो झेलम नदी पे एक राजा हुआ करता था पोरस। उससे पहले तक्षशिला आया, तो तक्षशिला पंजाब में पड़ता है। तक्षशिला पे वहाँ का शासक हुआ करता था आम्भिक। ठीक है, आम्भिक सिकंदर का विशाल सेना देख के घुटना टेक दिया बिना लड़े। बोला महाराज हम आपसे नहीं जीतेंगे, हम आपके शरण में आते हैं। आम्भिक घुटना टेक दिया। उसके बाद सिकंदर के बारे में कुछ जानते हैं। सिकंदर निवासी था मकदूनिया का या मैसिडोनिया का। मकदूनिया या मैसिडोनिया का निवासी हुआ करता था सिकंदर। इसका मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था, लेकिन जल सेनापति नियारकस था। ठीक है, तक्षशिला जब ये आक्रमण करने के लिए आ रहा था, आम्बिक घुटना टेक दिया, बोला महाराज हम आपसे नहीं जीत पाएंगे। तो इसको अपने अधीन कर लिया। आम्बिक से पूछा बताओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे रास्ता है। आम्बिक सब बात बताने लगा, ऐसे जाइए, ऐसे मिलेगा पोरस मिलेगा पंजाब, फिर आगे बढ़िएगा तो मगध साम्राज्य मिलेगा, वहाँ घनानंद है उसको मारिए, उसके बाद भारत पर कब्जा कर लीजिए। बोला ठीक है। जब आगे बढ़ा पंजाब का शासक मिला पोरस को बोला गया कि तुम क्या 5000 सेना लेकर मेरे लाखों सेना से तुम जीत पाओगे, घुटना टेको। देखो तुम्हारा दोस्त घुटना टेक दिया। पोरस बोला काट दो, घुटना नहीं टेकेंगे और तुमसे हम युद्ध करेंगे, यही 5000 सेना लेके। सिकंदर बोला ठीक है युद्ध करो। युद्ध किया, पोरस हार गया। था। पोरस को क्या करना चाहिए? घुटना टेक देना चाहिए। पोरस को पकड़ा, बोला घुटना टेक। पोरस बोला नहीं टेकेंगे, गला काट दो, घुटना हम नहीं टेकेंगे, नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। सिकंदर बोला झुक नहीं तो गला काट देंगे। बोला नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे। ठीक, काट दो गला। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के गला काटने वाला था, लेकिन इसका बहादुरी देख के इसकी पत्नी, सिकंदर की पत्नी इसके अभियान में साथ में गई थी। सिकंदर बोला चल 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 तोरा घुमा के आइयो, कैसे कैसे हम देश जीते, चल देखिए। तो एक पत्नी बोला हाँ चलो चलो चलो, बाहर घूम के अबे। तो रुखसाना के रथ पर बैठा के, मतलब उस समय युद्ध में कौन चीज़ चलता था? रथे में चलता था। हाँ डोली, हाँ डोली में बैठा के, और रात में कुछ में बैठा के एकरा लेकर आया गया था। ठीक है, तो ये रुखसाना आँख सिकंदर को बोली रुकिए, इसकी बहादुरी देख के हम आज तक इतना बहादुर व्यक्ति कहीं नहीं देखे। ठीक है, तो पोरस को छोड़ दीजिए। सिकंदर बोला ऐसे कैसे छोड़ दें, इसको हम अपने अधीन किए, इसके सेना को हम हराएं। ये बोलता था गला काट दो लेकिन झुकेंगे नहीं। बोला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और इसकी बहादुरी देख के रुखसान पहली बार एक राखी निकाली और पोरस के हाथ में बांधी। ठीक है, पोरस को बोली आज से हम तुमको अपना भाई मानते हैं। अब बता सिकंदर की क्या बन गया? साला बना। साला कोई मारेगा? नहीं मारेगा। साला और जीजा में सबसे अच्छा रिश्ता रहता है। ठीक है, सब ओकर कूटनीति ई जानेगा, एकर कूटनीति ई जानेगा।
ठीक है। तो ये अब साला बन गया, साला को नहीं मार सकता है, तो पोरस को छोड़ दिया गया। पोरस से पूछा गया, सिकंदर बोला कि भारत जाने का रास्ता कैसे है। फिर पोरस बोला फिर वह काम, हम झुकेंगे नहीं है, तुम झुका रहा है। तो पोरस बोला ठीक है तुमको हम छोड़ देते हैं। पोरस को छोड़ दिया गया था। इतिहास में पहली बार जो राखी बांधने का परंपरा शुरू हुआ था, ये पोरस को बांधा गया था केकरा द्वारा, रुखसान के द्वारा। जबकि हिंदू से पूछो राखी बांधने का परंपरा कहाँ शुरू हुआ, तो बोलेगा महाभारत में कृष्ण को बांधी थी द्रौपदी नाम था उसका, हाँ द्रौपदी, तो द्रौपदी बांधी थी, ठीक है। जबकि कृष्ण का हाथ कटा था, मतलब हाथ जो कटा था, तो द्रौपदी अपना साड़ी थोड़ा सा फाड़ के उसके हाथ बांधी थी। तो वहीं से उन लोग बोलता है कि वहाँ से राखी का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन राखी का प्रचलन कहाँ शुरू हुआ, सिकंदर की पत्नी पोरस को पहली बार राखी बांधी थी कब, 356 में जन्म हुआ था, 324 और के 326 था, 326 ईसा पूर्व के लगभग, ठीक है। वहीं से राखी का प्रचलन शुरू हुआ। राखी जो है भारत का अपना परंपरा नहीं है, पश्चिमी देश से आया है, पश्चिमी देश के यूनान के, तो वहीं से राखी का परंपरा भारत में आया, भारत के लोग मनाने लगा, ठीक है। राखी में समझ में आया। उसके बाद पंजाब में जो पोरस से युद्ध हुआ था, वो पोरस से ऐसे नहीं युद्ध पूछता है कि कौन सा युद्ध हुआ था, नाम पूछता है हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच में हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में। हाइडेस्पीज का युद्ध कौन नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। इसको याद रखना, हाइडेस्पीज युद्ध। बच्चा कंफ्यूज करता है, युद्ध का नाम दिया गया हाइडेस्पीज युद्ध, ठीक है। जैसे पानीपत का युद्ध, तो वहाँ की जगह का नाम था पानीपत, इसीलिए नाम दे दिया पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यहाँ अंग्रेजी भाषा में यूनान का कुछ होता होगा हाइडेस्पीज, ठीक है, उस वही नाम रखा हाइडेस्पीज। जबकि भारत में कहीं जगह का नाम ही नहीं हाइडेस्पीज, वहीं का कोई नाम रख दिया हाइडेस्पीज। इसके बारे में खोजेंगे हाइडेस्पीज के बारे में। हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच में हुआ था, हमेशा बच्चा कन्फ्यूज हो रहता है, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है यहाँ, नहीं, हाइडेस्पीज का युद्ध याद रखना, पोरस और सिकंदर के बीच में। जीत किसकी हुई थी, सिकंदर की जीत हुई थी। अब पोरस हार गया था, लेकिन फिर भी सिकंदर इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर कौन सी नदी नहीं पार कर पाया, तो ब्यास नदी, ठीक है। कौन सा नदी नहीं पार कर पाया, ब्यास नदी। 4 ऑप्शन देगा, चारों में 3 नदी पार कर लिया था, सिंधु भी पार किया था, झेलम भी, चिनाब भी, तीनों पार किया था, लेकिन ब्यास पार नहीं कर पाया था। क्या कि ब्यास पे भ्रांति फैला दिया गया था। ब्यास पे जो है तक्षशिला में जब आक्रमण किया था, कहाँ गया, तक्षशिला में जब आक्रमण किया, अंबिक जब घुटना टेक दिया, यहीं का शिक्षक हुआ करता था चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को जब पता चला सिकंदर आक्रमण कर रहा, चाणक्य के पास दुविधाम था। चाणक्य कैसे दुविधाम, एक खुद राज्य के जो मगध था घनानंद, वो अपने शराबी था, ठीक है, वो धन का प्यारा था, वो केकरो बात नहीं मानता था। और उधर से सिकंदर आ रहा है, वो ऐसने था, लूट लेता सब चीज़। अब बता तोरा पास कि तोहर अपना देश के या अपना राज्य का कोई कितनो अत्याचार करे सह लोगे, लेकिन बाहरी देश का कोई अत्याचार करे तो नहीं सह पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक्षशिला के जो अध्यापक था, ये बोला कि एक काम करते हैं, घनानंद को हम समझा के देखते हैं, ठीक है। अध्यापक था, दूर का सोचता था, तो ये गया घनानंद को समझाने के लिए। घनानंद के दरबार में गया, पी के उल्टल है, ठीक है। उसको बोला गया कि एक किन पंडित आया समझाने के लिए, वो चोटी जन पूरा इसमें बाल नहीं रखता था, ये चोटी था, लंबा जैसा चोटी है, उसको बांध के रखता था चाणक्य। तो चाणक्य जो गया समझाने के लिए कि महाराज देखिए सिकंदर आ रहा है, सब देश को जीत रहा है, जो देश पर आक्रमण करता है जीत जाता है। घनानंद को गुस्सा उठ गया। घनानंद बोला कौन है सिकंदर फिकंदर, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई दे रहा, मगध है, अंदर ही रख लेंगे, एक मगधे में एक छिपा के रख लेंगे, आने दे सिकंदर को। तक्षशिला के अध्यापक चाणक्य समझाया कि महाराज नहीं जीत पाइएगा, उसके पास बहुत बड़ा सेना है। अब कोई राजा के पास जाकर बुराई करोगे तो बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। अब एक प्यार से समझा देना चाहिए घनानंद के, ठीक है जाइए हम अपना सेना तैयार करेंगे। नहीं, ओकर चोटी पकड़ के घिसिया के बाहर निकाला चाणक्य, जबकि वो टीचर था, अध्यापक। बाहर निकाल गेट के बाहर फेंक दिया चाणक्य को। जब गेट के बाहर फेंका गया तो ओकर चोटी खुल गया था। अब वो अकेला है, आक्रमण नहीं कर सकता। बोला कोई बात नहीं, हम शपथ लेते हैं तुमको एक गद्दी सुखाड़ फेंक देंगे। अब बोल के भाग गया, ठीक है। गया और जब जा रहा था इधर से, तब एक बच्चा को देखा खेल रहा था। बच्चा जब खेल रहा था तो उसको, वो बच्चा को उसकी माँ से पूछ के लिया गया था। वो बच्चा जो था आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, ठीक है। उसका भी एक अलग नाम है, घर का नाम। उसको ले जाकर प्रशिक्षण दिया गया। उसका प्रशिक्षण दे के तब तक मैं झेलम नदी पार करके भारत में प्रवेश कर रहा था, ब्यास नदी के किनारे रुकल था।
वहीं पर जाके चाणक्य बोला अब हमरे कुछ करना होगा। चाणक्य जाकर उसको बोला सिकंदर, महाराज ब्यास नदी नहीं पार करिएगा, ठीक है, काहे कि देवी देवता के देश है भारत, इतना देवी देवता है, इतना देवी देवता है कि जहाँ इसमें पार करिएगा, इसको आक्रमण करिएगा, आपका सब सेना जितना है अंधा हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर नहीं मानता था, देवी देवता को लब फालतू चीज़ हमारा पास नहीं, हम लोग को पार करेंगे, दो नदी पार कर लिए भारत का, कहाँ कुछ हुआ, अभी हम पार करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। तो चाणक्य बोला ठीक है, जैसा मानना है मानिए। अब कोई आके तेरे पास आके हमेशा रोज़ बोलेगा, अरे लग रहा है कि तुम पागल हो गया, अब बोल के चल जाएगा, फिर कल आएगा, हम बोल रहे थे तुम पागल हो गया, फिर बोल के चल जाएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, अरे तुम पागल जैसे काहे कर रहा, अब रोज़ बोलेगा, रोज़ बोलेगा, रोज़ बोला, तोहर दिमाग में ऐसा होगा, सही में हम पागल हो गए, सही में हम पागल, ये चीज़ तुम सोचोगे, ठीक है। ये रोज जाता था, चाणक्य बोलता महाराज पार नहीं करियो, ब्यास नदी पार नहीं करियो, देवी देवता के देश ये सब अंधा हो जाता था, वो अंधा हो जाओ, अब बोल के चल जाता था। अब सिकंदर की बात का डर नहीं था, ठीक है, डर सब सेना का था, काहे कि नैका नैका शादी करके आया था। अब जब नैका नैका शादी हुआ, डायरेक्ट एक सेना में भर्ती करके बोला चल अभियान में। अब 2-3 साल से अपन घर नहीं गए हैं, ठीक है। अब नेसू सब व्हाट्सएप कर रही है, कब अबो आ रही है, बस ये भारत जितबे आ जेबे, ठीक है। अब ये सिकंदर रोक के रख ले, सब रोक के रख लेता सिकंदर, जाने नहीं देता था। ब्यास नदी, एक दिन सिकंदर गुस्सा में चल चल ब्यास नदी पार कर, रोज आता है पंडित बोल के चल जाता है, ब्यास नदी पार कर। जब ब्यास नदी पार करने वाला था, पता चला 1 सप्ताह बाद ब्यास नदी पार करेगा। चाणक्य गया, चाणक्य के पास हर कैटेगरी का जहर था, ठीक है, ऐसा ऐसा जहर था, आज देगा 1 सप्ताह बाद मरेगा, आज देगा अभी मरेगा, आज देगा शाम में मरेगा, आज देगा मंगलवार को मरेगा, ऐसे ऐसे कैटेगरी जहर रख लेता। वो जहर गया, अब पता किया कौन सा सेना आगे बढ़ने वाला, ये टुकड़ी की सेना आगे बढ़ेगा, उसके खाना में जहर मिला दिया गया। जहर ऐसा मिलेगा कि 1 सप्ताह बाद काम करेगा, ठीक है। अब जहर मिला, चुपचाप चाणक्य ने मिलाया था, चाणक्य के द्वारा कुछ सेना को सिकंदर में शामिल कर दिया गया था, और वो सेना चाणक्य का सेना था, और सिकंदर की सेना में शामिल हो गया, वही जहर मिला दिया आराम से। अब जब सब खाया तो केकरो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 सप्ताह बाद जब जैसे उस झेलम नदी ब्यास नदी पार किया, वही सब सेना सब मर गया। मरा, चाणक्य दौड़ल गया, कहे रियोन सिकंदर नहीं पार करियो, नहीं पार करियो, हमारे तो बात नहीं मान लो, मरल है। अब रोजे तो आके बोले पागल रही, पागल रही, पागल। एक दिन सही में कुछ हो जेतो तो हम बोले रही तो पागल चाहिए, हम बोले रही तो ये चीज़ विश्वास होता न, सही बोले रे कि रे हम सही में पागल रही। ओना करके ये सब जब पार कर लके थे, एक सब सेना खत्म, मतलब जे सेना पार कर लके सब खत्म, काहे को सब खाना खेले जहर वाला। उस समय पोस्टमार्टम वाला थोड़ी चले, पता कर लेते जहर पहले। अब सिकंदर के भी डर लगे लगल, सही बात है कि देवी देवता के देश ये। फिर सिकंदर नहीं, अगर हम हार मान लेबै तो सब सेना सब हार मान लेते। सिकंदर कल कोई बात ना, आगे बढ़ते रहो। तो ये ऑर्डर दिल के आगे बढ़े, बाकी सब सेना कल हमें अभी तुरंत शादी करके लिए, ते लड़ाई करके लिए मरे ले लिए, नहीं हमें आगे नहीं बढ़े, और सब आगे बढ़। अब सब लौट के चल गया, और जब सब लौट के जाने लगा, सिकंदर अकेला की करता। सिकंदर बोला छोड़ो, आप भारत नहीं जीतेंगे। भारत पर आक्रमण सिकंदर नहीं किया था, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया नहीं, सिर्फ तक्षशिला पर किया और पंजाब। वो पंजाब पे कहाँ, पाकिस्तान वाला पंजाब, वो पंजाब पे आक्रमण किया था, ठीक है। अब करके लौट गया, भारत पर आक्रमण नहीं किया। जब सिकंदर लौट गया, अब केकर बारी था, घनानंद के। घनानंद के अब मारना था, तब तक चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हुआ। सिकंदर लौट के चल गया 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। जब 325 ईसा पूर्व में लौट के चल गया, लेकिन ओकर एगो सेनापति रुक गया, ये पढ़ल लिखल था, सेल्यूकस निकेटर। ये बोला कि हम नहीं जाएंगे, ही जरूर दाल में कुछ काला है, जाइए अब सिकंदर, वो जाने दिया। और सेल्यूकस निकेटर रुक के सब चीज़ के छानबीन करना शुरू किया, था कौन चीज़, सब मर गया, ऐसे पार किया मर गया। छानबीन करते करते पता चला कि चाणक्य का कुछ न कुछ है, वो लौट के चल गया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना सेना तैयार किया, आक्रमण किया। तब तक घनानंद हट गया था, चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। इससे आगे हम मौर्य वंश पढ़ते हैं। सिकंदर समझ में आया।